नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। सर्दी जोर पकड़ रही है और पहाड़ों पर लगातार स्नोफॉल भी हो रहा है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरा सा इन्फेक्शन नाक, कान और गले तक पहुंच सकता है और बड़ी परेशानी खड़ी भी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा अमित आपने। नाक, गला और कान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक में प्रॉब्लम हुई तो बाकियों का इफेक्ट होना लाजमी है। अब नाक की परेशानियों की बात करें तो नाक की परेशानियों में जुकाम, बंद नाक और हड्डी बढ़ जाना ये तो बहुत आम बात है। और कान में भी पस आना और कम सुनाई देना बड़ी प्रॉब्लम्स है। थ्रोट की बात करें तो खराब गला, खराश आम दिक्कतें हैं, लेकिन टॉन्सिल की वजह से तो लोगों को सर्जरी तक करानी पड़ती है अमित। बिना दवा 3 दिन में ENT की प्रॉब्लम से कैसे मिलेगी राहत, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने योग की ताकत से सर्दी, गर्मी, बरसात सबको एक समान कर दिया है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित भाई, ज्योत्सना जी, आप भी अपनी ज्योति जलाने के लिए मेरे साथ लग जाओ। कम से कम ये 3 अभ्यास, ये एक और इसके बाद ये दूसरा ऐसे और ये दूसरा अभ्यास और इसके बाद तीसरा अभ्यास। ये 3 अभ्यास तो सब कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई तेजी से नहीं कर पाता तो 2 से 3 मिनट में ये 3 अभ्यास करके अपनी एनर्जी लेवल को इतना बढ़ा ले कि किसी भी प्रकार की एलर्जी, नाक, कान और गले के रोग आपको छू भी ना सकेंगे। तो 50-100 बार हम ऐसे करा देते हैं, इससे भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा और नाक, कान, गला पूरा खुल जाएगा। 25-50 बार एक अभ्यास को ऐसे करें। और घरेलू जो उपाय हम अक्सर बताया करते हैं, 5 काली मिर्च, 5 बादाम, थोड़ी सी मिश्री चबा के खा लें। आँख, नाक, कान, गला तीनों खुल जाते हैं। माने आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नाक में, कान में, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 बादाम, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 5 काली मिर्च लंबे और थोड़ी सी मिश्री। ये अभ्यास करने के साथ साथ सबके लिए बहुत ही जबरदस्त है सूर्य नमस्कार। इसको तो कभी ना भूले। ये तो डेली लाइफ में अभी लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने 25-50 बार करना शुरू कर दिया। 10 बार तो कम से कम सभी लोग करने लगे। अब दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले ले। और एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, षडबिंदु तेल, अणु तेल, हम अलग अलग प्रकार के तेल बताते रहते हैं जिनको हम नाक में डालने के लिए बोलते हैं। सरसों का तेल तो सबको घर में उपलब्ध होता है जी। सरसों का तेल नाक में ना भी डालें तो थोड़े ऐसे अंगुली पर लगा करके और ऐसे सूंघ ही लें, उससे नाक खुल जाते हैं, उसी से कान अच्छा हो जाता है। वैसे कान में आजकल अलग अलग प्रकार के केमिकल्स वाले ईयर ड्रॉप डालते हैं, उन ईयर ड्रॉप्स को डालने की ज़रूरत ही नहीं। कायाकल्प तेल हम थोड़ा सा डलवा देते हैं बहुत ज़्यादा होने पर। वैसे सुदर्शन होता है, सुदर्शन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं होगा। सुदर्शन के पत्तों के रस को थोड़ा सा गर्म करके 2 बूंद डाल देते हैं, उससे भी कान का भयंकर दर्द और पस दूर हो जाता है। वैसे इसके लिए लंबे लंबे श्वास 10 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास करें सभी। सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारी वाद्यावटी 2-2 गोली, शिलाजीत रसायन या अश्वशिला 1-1 और चंद्रप्रभा 1-1 गोली खिला देते हैं। कितने भयंकर पस हो कान के अंदर, सुनाई कब देता हो, घू घू की आवाज आती हो। किसी किसी को तो कान बहने की दिक्कत 10-10, 20-20 सालों से वो भी दूर हो जाती है। ये हमारा लाखों लोगों पर किया हुआ एक्सपीरियंस है, रिसर्च है हमारा ये। तो सारी वाद्यावटी, अश्वशिला या शिलाजीत रसायन और चंद्र प्रभावती, ये
प्रतिदिन प्रयोग करें। और गले के लिए तो त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च घर में कोई भी बना सकता है। सूंठी चूर्ण, एक छोटी पिपली आती है, सूंठ, पिपली और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेके पाउडर कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हो जाए तो इसमें बहेड़ा या बबूल की छाल और डाल देते हैं। तो सूंठ, पीपल, काली मिर्च, ये त्रिकुटा, इसमें थोड़ा सा बहेड़ा और बबूल की छाल। वैसे हमने कल काकड़ा सिंगी आदि भी बताए थे, मुलेठी, काकड़ा सिंगी जो भी मिल जाए, अथवा एक बना हुआ उपयोग बता देता हूं जी। बना हुआ प्रयोग जो है, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, स्वासारी 20 ग्राम, ये पाउडर मिला करके कितना ही भयंकर जो है, किसी को गला खराब हो, टॉन्सिल हो गया हो, श्वास लेने तक दिक्कत हो रही हो और 1 घूंट पानी भी भीतर ना उतर रहा हो, तो त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 3 ग्राम मिला दो। 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी या शहद के साथ खिला दो। पहले ही दिन से गला खुल जाएगा, टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। यद्यपि हम इसके लिए जल नीति आदि का भी अभ्यास कराते हैं, सूत्र नीति का अभ्यास कराते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो ना कर पाए, कोई बात नहीं। तो ये नाक के लिए और गले के लिए जबरदस्त औषधि, एक साथ नाक भी खुल जाएगा, गला भी चौकुआ खुल जाएगा पूरा। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आज हम बताएंगे। ऐसे 10 बार सामान्य, मध्यम या ऐसे तीव्र गति से ये सूर्य नमस्कार करें। प्रतिदिन ये करना ही करना है, सबको करना है। ऐसे ये सूर्य नमस्कार तो सबके लिए मैंडेटरी है, आंख, नाक, कान, गले के रोगों के लिए। फिर पसीना एक बार सुबह सुबह बहाने के लिए जी। हम अक्सर बोलते हैं, जो जवान बच्चे हैं, आजकल छोटे बच्चों को, जवानों को भी ये नाक, गला चौक होने की समस्या बहुत है। तो ऐसे 25-50 बार ये करें और 25-50 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। मैं तो ऐसे 20 सेकंड के अंदर ही 30-40 बार कर लेता हूँ, ऐसे फास्ट, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये हमारे परंपरागत अभ्यास हैं। खैर, तो मैं बता रहा था कुछ एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक, ये तो थोड़ा सुबह 10 मिनट कर लिया करें, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा रहेगी। अभ्यास करने से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नहीं तो लोगों को धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, वेदर से, बहुत चीज़ों से एलर्जी होती है। एक खास बात बताना चाहता हूँ, गिलोय की और तुलसी की जी 2-2 गोली सुबह शाम खाते रहे। गिलोय, तुलसी, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो अश्वगंधा। तो 1 गिलोय की, 1 तुलसी की, 1 अश्वगंधा का कैप्सूल, ये सुबह शाम खा ले। और किसी भी तरह से जिनको ये आँख, नाक, कान, गले की बार बार दिक्कतें होती हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, रामबाण। तो ये मंडूकासन और बैठ करके वक्रासन और गोमुखासन, ये तो इतनी ईजी है, कोई भी इसको कर सकता है। मैंने देखा जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, हर सप्ताह में 2-3 बार बुखार होता था, उनको अकेले गिलोय की गोली खिलाई तो अकेले गिलोय की गोली से ही इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी बढ़ जाती है और ये सर्दी, कफ, जुकाम और नज़ला की दिक्कत पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो गिलोय की, मात्र गिलोय की, छोटे बच्चे 1-1 और बड़े जो एडल्ट हैं वो 2-2 गोली खाते रहे, किसी भी प्रकार के नाक के, कान के, गले के रोग होंगे ही नहीं। अब ये कफ की वृद्धि से ये सब समस्याएं होती हैं। और अमृता तो कफ के साथ साथ वात को भी बैलेंस करता है, पित्त को भी बैलेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये डायबिटीज़ के लिए भी औषध का काम करता है, मोटापा के लिए भी, किसी भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन
अब कई बार एक बैक्टीरिया और वायरस की पहचान होने में बहुत समय लग जाता है और उसका ट्रीटमेंट खोजने में पूरी मेडिकल साइंस लगती है, तब जाकर के किसी थोड़े बहुत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये गिलोय, ये तो सब रोगों को भगाने वाली एक डंडी है। ये डंडी, ये सुदर्शन चक्र को भगाने वाली सब बीमारियों को हटाने वाला। इस चाबुक को देख के रोग दूर भाग जाते हैं। तो ये गिलोय तो नाक के लिए, गले के लिए, कान के लिए जबरदस्त है ये वक्रासन। स्वामी जी, अपने कान का जिक्र किया तो कई लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है कान में। छोटी बातें हैं। हाँ, इसके लिए मैंने सारी वाद्यावटी, शिलाजित, रसायन, चंद्र प्रभावटी भी बताया था। और देखो अभी गोमुखासन आप पूरा कर लो ज्योत्सना जी, और मैं ये गोमुखासन करते करते ही आपको प्रेशर भी बता देता हूँ। देखो ये कान का पॉइंट है। कान में जिनको घू घू की आवाज़ आती है, कर्णनाद उसको बोलते हैं बहुत तरह से, और कान में दर्द भी थोड़ा थोड़ा झीना झीना होता रहता है, ये हाथ में दोनों में, ये कान के लिए है। ये पैर में भी है सेम, यहीं पर छोटी उंगली के पास, और ये फिर अनामिका, कनिष्ठा और अनामिका के नीचे, हाथ में, पैर। कपालभाति करते करते ही कोई यदि शरीर हल्का है तो ऐसी पद्मासन में बैठ के दोनों पैरों का एक साथ दब जाता है। जबरदस्त है ये पॉइंट। ऐसे ये हाथ में भी ऐसे, फिर ये पहली और दूसरी उंगली के नीचे आंख का है। जबरदस्त लाभ होता है इससे। दबाते इंस्टेंट बेनिफिट, जैसे इधर स्विच दबाते हैं और उधर लाइट ऑन हो जाती है, ऐसा ही सिस्टम है इसका। एक्यूप्रेशर ये ऊर्जा के छुपे हुए केंद्र है हमारे शरीर के अंदर। प्रकृति ने सारे रोग मिटाने की शक्ति हमारे हाथों में दी है। कहते हैं हमारे हाथों में हमारा भाग्य, हमारी किस्मत है और हमारा आरोग्य है। ये मूल सिद्धांत है योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का, कि आपके हाथों में आपका आरोग्य। उसका एक पक्ष ये मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा या एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो भी नाम अलग अलग दे दिए गए वक्त के अनुसार, ये कान के लिए, ये आँख के लिए, ये गले के लिए, यहाँ से ये गले और थायराइड से लेकर के, और टॉन्सिल होने पर पहले और दूसरे उंगली के नीचे यहाँ पर भी दबाते हैं। अच्छा, टॉन्सिल के लिए एक्यूप्रेशर और क्या छोटे बच्चों को भी योग भी जब टॉन्सिल हो जाते हैं तो माता पिता यही तेल लगा करके थोड़ा ऐसे मसलते हैं। ये जबरदस्त है। खैर, अभी मैं आपको गोमुखासन बता रहा था, और गोमुखासन के साथ साथ अब देखो मुख्य आसन, ये गोमुखासन दोनों तरफ से ऐसे कर लेना, और भस्त्रिका के साथ करें इसे। कैसे? ये भस्त्रिका और कपालभाति, इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस में इसको कहता हूं। फिर ये भुजंगासन, देखो ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसको 10-20 बार से लेके हम 50-100 बार तक करवा देते हैं। इससे फेफड़ा पूरा खुल जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीधा संबंध है नाक के साथ, कान के साथ और गले के साथ। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है तो आपका नाक अच्छा रहेगा, कान अच्छा रहेगा, गला अच्छा रहेगा, और साथ साथ आंखें भी अच्छी रहेंगी। आंख, नाक, कान, गले के कोई रोग नहीं होंगे। ऐसे ये 10-20 बार से शुरू करके 25 बार करें ऐसे। जो ऐसा ना भी कर पाए तो ऐसे ही कर ले, मकर आसन। स्वामी जी, ये तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे बचपन की आदत है, ऐसे मैं पढ़ाई करता था। कुर्सी में बैठने वाले लोगों को यही आसन अच्छा लगता है। सामने किताब रख लो, पढ़ते रहो। इससे बैक का बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये अपने आप में सरल होते हुए भी बहुत उपयोगी है। ये मकरासन, भुजंगासन, ये सर्वासन, दोनों से कर सके तो दोनों से ऐसे कर ले।
दोनों से करने में थोड़ा जोर पड़ता है, सब कर नहीं पाते। तो ये कुछ आसन, ये एक नियम बना लें, 2 से 4 आसन सीधे बैठ के, 2 से 4 आसन उल्टे लेट के, 2 से 4 आसन ऐसे सीधे लेट करके, पवन मुक्त आसन। अब करोड़ों लोग करने लग गए। गर्दन में दर्द है तो बस सिर नहीं उठाना। फिर ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस हो रही है, समग्र योगाभ्यास संपूर्ण रोगों की निवृत्ति के लिए। उत्तान पादासन, ये नौकासन, और जो कर सके उनके लिए मरकट आसन। वैसे तो कमर के लिए बहुत अच्छा है, आजकल सभी ये मरकट आसन और भुजंग आसन, पवन मुक्त आसन करने लग गए। इतने इजी है ये, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। दिन भर ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, रात को भी ठीक से सो नहीं पाते हैं, माने किसी भी कारण से कोई फिजिकल इम्बैलेंस हुआ है तो पूरी बॉडी सेट हो जाती है। बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं होता हमारा, सोने का और खाने पीने जीने का ठिकाना नहीं, लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है। और खड़े होकर के यदि ये 2-3 अभ्यास ही कर लेते हैं, ताड़ासन, ज्योत्सना की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अच्छा कर लेती है शवासन। स्वामी जी, बस आपकी क्लास की मैं कंसिस्टेंट स्टूडेंट हूँ। ऐसे ही हर रोज 8 से 8:40 सुबह, 5 से 5:40 शाम को जो इंडिया टीवी पर देख करके सुबह शाम अथवा एक वक्त भी जो योग कर लेंगे उनको कोई रोग नहीं होगा। माने एक योग में सब रोगों का समाधान, कितनी बड़ी बात है। आँख नाक कान गले के अलावा हम कहते हैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की गोलियां जो आप खाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स तक लेते हैं लोग, अलग अलग प्रकार के विटामिन लेते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो जो योग करेंगे उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, उनको कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, और जिन बीमारियों को दवाई लेके वो कंट्रोल कर पा रहे थे वो बीमारियाँ क्योर हो जाएगी। और असाध्य रोग भी, जब लंबे समय तक कपालभाति, अनुलोम विलोम, अभी हम प्राणायाम बताने वाले हैं, ये लगातार करते हैं तो असाध्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। आदित्य कुमार का एक सवाल है स्वामी जी, उन्हें पिछले 1 साल से गले में दर्द है और खांसी कफ हुआ है। पिछले 3 महीने से तो वो सांस भी लेने में परेशानी हो रही है। उपचार क्या हो सकता है इसका, आयुर्वेद में भी और योग में भी? देखो, खदिराधिपति, लवंगाधिपति या कंठामृत ये तो चूसने के लिए ले ले। घर में मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग ये मुंह में डाल करके चूस ले, उसी से ही ये खांसी अच्छी हो जाती है। बबूल की दातुन करें और दातुन के ऊपर का जो छिलका होता है उसको चूस करके उसका रस निकल लें, इसी से खांसी अच्छी हो जाती है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च का पाउडर मैंने बताया था करके, और 1-1, 2-2 ग्राम शहद के साथ चाट लें। अथवा जो है ये अदरक और तुलसी, इसका रस निकाल के थोड़ा शहद डाल करके उसको धीरे धीरे चाट लें। अवलेह बोलते हैं उसको, धीरे धीरे चाटने को, ऐसे कर लेंगे। अथवा बहुत ज़्यादा एक्यूट है तो मैंने बताया स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, ये पाउडर मिला के 1-1 ग्राम खा ले। कितने भयंकर, यदि किसी की 6 महीने से भी खांसी ठीक नहीं हुई है जी, तो 2 दिन के अंदर खांसी ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। और ये मेरा लाखों लोगों पर अनुभव है, बिना अनुभव के मैं कोई बात नहीं कहता, बिना हुई बात नहीं कहता, खाली पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं करता। सारी बात जो मैं यहाँ पर कहता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस इन एविडेंस के साथ कहता हूँ। और अगला प्रश्न ले लीजिए आप। स्वामी जी, मैं अदरक का भी पूछा कि अदरक भी लोग खा सकते हैं, गले के लिए ठीक रहता है वो? हाँ, अदरक को थोड़ा सा भून करके और थोड़ा सेंधा और नमक और काली मिर्च लगा के खाते तो उससे भी गला की खराश एकदम दूर हो जाती है। जी।
अच्छा सुनील, जैसे जो चिड़िया आप का लोग सवाल है। एंकरिंग आदि करते हैं जिनको बहुत बोलना पड़ता है, वो भी अपने साथ में अदरक, थोड़ा काली मिर्च और सेंधा नमक लगा करके रख सकते हैं जी। अथवा लवंग आदि, खदरा आदि बटी रख सकते हैं। मुलठी, काली मिर्च, मिश्री भी ऐसे डबिया के अंदर रख सकते हैं, उसको चूस सकते हैं। सिंपल उपाय है, मैंने इसलिए बताया आपको। जी अच्छा, स्वामी जी, बोलने वाले लोग क्या अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं स्वामी जी? वो तो पीते हाँ अदरक वाली चाय पी ले। वैसे हमने एक हर्बल टी बना रखी है जी। ये जो है वैसे तो स्वासारी और ये सब इसके लिए औषधि होती है, स्वासारी लिक्विड भी होता है, ये सब औषधियाँ तो हैं। और ये हर्बल टी भी बना रखी है, तो ऑफिस में ऐसे हर्बल टी पी ले, नहीं तो तुलसी की और अदरक की जो चाय होती है उसमें गरम तेज गरम के अंदर नींबू भी डाल करके पीते, उससे भी अच्छा खांसी दूर हो जाती है, कफ कोल्ड दूर हो जाता है। जिनको पुराना अस्थमा था, खाली ये दिव्य पेय पी करके, हमारा हर्बल पेय आयुर्वेदिक चाय है, यही पी करके लोगों का क्रोनिक अस्थमा ठीक हो गया है। नहीं स्वामी जी, मैं बता रहा था कि आप जो पिछले करीब 7 महीने से लोगों को बीमारी दूर करने के लिए अलग अलग योग बता रहे हैं, आयुर्वेद के आप सारे तरीके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, इससे लोगों को कई लाभ मिला है, उनकी बीमारियों का समाधान हुआ है और वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर पा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी की है। हम चाह रहे थे कि एक बार आपको दिखाएं कि आखिर किस तरह से जो लोग अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा मिला है हमारे शो से और आप लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं पूरी। बिल्कुल स्वामी जी, वो जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं। 8 बजे रामदेव जी का शो देखना शुरू किया और मैंने उनके योगा का अनुसरण करना शुरू किया और उसका मुझे बेहद लाभ मिला है। तो पिछले 6 महीने से मैं लगातार कर रहा हूँ और मुझे बेहद लाभ है। और मुझे पहले बहुत बीमारियाँ होती थी, खासकर सर्दी जुकाम खांसी बहुत होता था, लेकिन इधर 6 महीने से केवल एक बार ही हुआ है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, खासकर मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों से कहना चाहूँगा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठने वाला जॉब है, कि वो योगा को जरूर अपनाएं। या तो आप फ्री का योगा करें और घरेलू नुस्खों का यूज़ करके ठीक हेल्दी रहें, या फिर आप 10-20 लाख रुपए अपने स्वास्थ्य पे खर्च करने के लिए तैयार रहें, फैसला आपका। तो स्वामी जी, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना शेयर किया, पुणे से थे ये जो विनय जी ने कहा है अमित भाई, ये करोड़ों लोगों का अनुभव है। बाकी और कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज जैसी, डीटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, एसएलएमएस, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर जैसी, ओबेसिटी जैसी, तो सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार तो सबको परेशान करता ही है। जो योग करेंगे उनको ये सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा, यदि हुआ तो 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बिना किसी एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, स्टीरॉइड्स, ये तो आदमी को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये चारों तरफ जो जहरीली दुनिया है, जहरीली हवाएं, जहरीली मिट्टी, पानी, खान पान, सब जहरीले विचार, इन सब के बीच में आपको स्वस्थ रहना है तो योग को जरूर अपनाएं, नहीं तो चारों ओर से रोग बाट जोड़े, शत्रुघात लगाए बैठे आपको दबोच ले। कोरोना ही नहीं और बीमारियों का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है और इसमें योग आपको पूरा सुरक्षा कवच देता है। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी।